जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी अरसे से ये खबरें गर्दिश कर रही थी और हमने ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड तो फिर भी नून लीग के लोग बता देते थे, ऑन रिकॉर्ड जब भी हमने उनसे पूछा है वो कहते हैं कि नहीं 27वीं तरमीम तो आ नहीं रही, जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपने पोस्ट में ये बता दिया कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो PMLN का डेलीगेशन था उसको हेड कर रहे थे, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी है और फिर उन्होंने 3-4 चीज़ें लिखी हैं कि प्रपोजल में क्या क्या है। एक तो प्रपोजल पे आने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको पहली मरतबा आके ऑफिशियली बताया कि 27वीं तरमीम की बात हो रही है। क्या वजह है कि नून लीग ने आज तक नहीं बताया इसको, और क्या वजह है कि बिलावल साहब ने फ़ौरन बता दिया। तो एक तो देखें, इससे बड़ा जाहिर होता है कि बिलावल साहब शायद ये चाहते हैं कि इस मामले पर ट्रांसपेरेंसी रहे, अगर हमें अप्रोच किया गया है तो ये डिस्क्रीट या खुफिया ना रहे, इसको पब्लिक में ले आए। और आम तौर पे वही फरीक पब्लिकली लाता है चीज़ों को जब उनको कुछ चीज़ों पे रिजर्वेशन होती हैं, खदशात होते हैं, तो वो फिर चाहते हैं कि ये मामला पब्लिक हो जाए ताकि पब्लिक डोमेन में इस पर बहस शुरू हो जाए। वरना तो लॉजिक ही होती है ना कि नून लीग बताती कि देखें हम ये 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं और इस पर हम बहस करने जा रहे हैं, इस पर हम दूसरे अपने इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। ये नहीं हुआ। उन्होंने कल मीटिंग की, आज मीटिंग की, वो खुफिया रखी गई या डिस्क्रीट थी, एटलीस्ट उनकी तरफ से पब्लिकली कोई बात नहीं आई। बिलावल भुट्टो जरदारी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने इस पर पोस्ट किया है। और 26वीं तरमीम भी आपको याद है सडनली लैंड कर गई थी, ओवर अ वीकेंड वो पास हो रही थी, फिर उसका जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें तब्दीली की गई और फिर एक माह बाद दोबारा एक ड्राफ्ट आया 26वीं तरमीम का। लेकिन नून लीग ने उसको उस वक्त भी बड़ा खुफिया रखने की कोशिश की थी। तो बिलावल साहब ने ये बता दिया 2-3 चीज़ें। एक तो वो कह रहे हैं कि प्रपोजल इंक्लूड्स सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब यहाँ पे सवाल ये है कि साल पहले एक अमेंडमेंट आई 26वीं, जिसमें आईनी कोर्ट तो नहीं बने, आईनी बेंचेस बन गए। अच्छा, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारे तो मंशूर में है कि आईनी कोर्ट बनने चाहिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने आईनी कोर्ट की नहीं, आईनी बेंचेस की हिमायत की। ये दोनों पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये कहते रहे कि आईनी बेंचेस इसलिए बनना ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आईनी सियासी मामला जब बेंचेस के सामने जाते हैं उस पर लंबी लंबी हेयरिंग होती है, इसलिए जो अपील के मैटर्स हैं जो लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से आए होते हैं वो फिर तातुल का शिकार हो जाते हैं। तो पहले तो ज़रा इस चीज़ को एवेल्यूएट करें, असेस करें कि पिछले 1 साल में क्या सुप्रीम कोर्ट का बैकलॉग बहुत कम हो गया है, क्या आईनी अदालतें बनने से या आईनी बेंचेस बनने से क्या केसेस जो थे पेंडिंग वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं या उन पे वर्डिक्ट आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, कोई बैकलॉग में कोई खातर खा कमी नहीं आई है। और दूसरा ये कि आईनी बेंचेस ने इटसेल्फ कितने केसेस जो है रिजॉल्व किए हैं, 3 या 4 वर्डिक्ट हैं जो उनके आए अब तक। तो ऐसा तो नहीं है कि आईनी बेंचेस बनने से बहुत ज़्यादा आपने बैकलॉग कम कर दिया हो, बल्कि हमने ये देखा है कि आईनी बेंचेस बनने के बाद जो अदलिया है उसमें डिवीज़न मज़ीद बढ़ा है। जो ख़तो किताबत फ़ाइज़ ईसा साहब ने शुरू की थी उसमें तेज़ी आ गई है। जो सीनियर जजेस हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा हुआ है। ये एक और अलमिया है कि 1 साल बाद उसकी हियरिंग हो रही है और बहस अभी भी यही हो रही है कि 26वीं तरमीम को क्या फुल कोर्ट सुनेगा, और अगर फुल कोर्ट सुनेगा तो वो फुल कोर्ट कितने जजेस पे मुश्तमिल होगा या सिर्फ ये आईनी बेंचेस का इख्तियार है। तो वो एक इशू चल रहा है और इसने अदलिया को डिवाइड किया है। तो अब आईनी बेंचेस पिछले साल बनाई, क्या हासिल किया, और अब आईनी कोर्ट बनाने का क्या मकसद है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो आईनी बेंचेस बना के हासिल करना चाहती थी जो भी अपने मकासद, वो तो कर रही है या कर लेगी, या एटलीस्ट जो हुकूमत नहीं चाहती थी कि इलेक्शंस का ऑडिट हो और मामलात जाए, जो एक रिजर्व सीट वाला मामला था वो आगे बढ़े, उसको रोकने के लिए ऐसा लग रहा था कि आईनी बेंचेस बनाई गई हैं। तो वो मकसद तो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। रिजर्व सीट्स भी जो है हुकूमती जमातों को मिल गई हैं, PTI से ले ली गई। तो अब आईनी कोर्ट बना के आप क्या हासिल कर लेंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का है। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस आए, जिसमें से एक 13वें नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिनको यहाँ पे बना दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस। वो सीनियर मोस्ट हो गए, उसको चैलेंज भी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो फैसला बरकरार रहा। तो ये भी जो हदफ था, आपने कहा कि आईन में इसकी गुंजाइश है, हमने कर दिया। जबकि जो हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस की ये कहना था कि ये टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, ये मुस्तकिल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये सीनियर मोस्ट नहीं हो सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को रद्द किया और आज सरफराज डोगर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो अब जब ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है, इस पर आप मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं, ये एक सवाल है। अच्छा, अब जो मुझे लगता है कि जो अच्छा खासा पीपल्स पार्टी के लिए कंट्रोवर्शियल मामला है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड तो ये बात करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पर बात करते हैं, वो है रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC। अब ये देखें, ये मामला आज का नहीं है। 2017-18 में मेहता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि जो NFC अवार्ड है उसके तहत वफाक के पास बहुत कम पैसे हैं
सूबों के पास पैसे बहुत आ जाते हैं, वो डेवलपमेंट के काम भी करते हैं, बट वफाक कंगाल हो जाता है। फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बने, उन्होंने एग्जैक्टली सेम बात की और उन्होंने भी आदाद शुमार बताई कि अगर आप डिफेंस बजट निकाल दें फेडरल गवर्नमेंट के शेयर से, तो एक डिफेंस बजट निकाल दें और एक आप जो डेट सर्विसिंग जो हम लोन पे करते हैं, तो वफाक जो है वो कंगाल हो जाता है। फिर वफाक बाकी अपने तमाम अखराजात जो है वो कर्जा लेके करता है। अब यही बात जो है नून लीग की हुकूमत कर रही है, बट पीपल्स पार्टी के लोग ये समझते हैं कम वोट में प्रोविंशियल शेयर कम नहीं होगा। वफाक जो है वो अपने या तो रिसोर्सेज बढ़ाए टैक्स मजीद इकट्ठा करके, या जो सब्जेक्ट्स सूबों को डिवॉल्व होने चाहिए वो डिवॉल्व करे और वो तमाम महकमे वफाक बंद करे, अपने अखराजात अपने खर्चे कम करे।